नमस्ते बच्चों, मैं करण सिंह यादव और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है रासायनिक आबंधन। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने संकरण सीखा था, संकरण कैसे निकालते हैं। तो संकरण में हमने सिर्फ वह वाले एग्जाम्पल लिए थे जिनमें केंद्रीय परमाणु एक ही था, या फिर सिर्फ वो वाले एग्जाम्पल लिए थे जिनमें दो परमाणुओं के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही आबंध बन रहा था। आज हम उन अणुओं में संकरण सीखेंगे जिनमें एक से ज्यादा केंद्रीय परमाणु हैं, या फिर जिनमें दो परमाणुओं के बीच में एक से ज्यादा बंध हैं। तो उन परमाणुओं के लिए हम संकरण कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं इथेन का। इथेन यानी कि C2H6। अब C2H6 की संरचना हम अगर बनाएं तो कैसे बनती है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, जब दूसरे कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों। अब हमने संकरण कैसे निकाला था। संकरण निकाला था हमने सिग्मा बंधों की संख्या प्लस उस पर उपस्थित, जिस परमाणु के लिए संकरण निकाल रहे हैं उस पर उपस्थित लोन पेयरों की संख्या, या फिर कहें एकाकी युग्म की संख्या। यहां पर कार्बन पर कोई एकाकी युग्म नहीं है क्योंकि उसके संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 4 बंध बना लिए। अब कोई भी इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। तो यहां पर कार्बन ने कितने सिग्मा बंध बनाए। एक कार्बन ने 4 सिग्मा बंध बना लिए हैं। 4 सिग्मा बंध अगर बन रहे हैं तो इसके पास संकरण कौन सा हुआ, इसका मतलब इस कार्बन का संकरण हुआ sp3। अरे भाई, संकरण कैसे निकाल रहे थे। संकरण निकाल रहे थे सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर। कैसे निकाल रहे थे, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब यहां पर सिग्मा बंध 4 हैं, लोन पेयर 0 है, तो क्या आया 4 आ रहा है, तो 4 में क्या कह रहे थे हम, sp3 संकरण कह रहे थे। ऐसे ही इस कार्बन के लिए भी देखें तो ये कार्बन भी कौन सा संकरण दिखा रहा है, sp3। इसका मतलब हम अगर इसकी संरचना देखें, sp3 की ज्यामितीय आकृति कैसी बन रही थी, हमने कल बात की थी चतुष्फलकीय। कैसी बन रही थी, चतुष्फलकीय। और चतुष्फलकीय ज्यामिति कैसी होती है ये हमने देख ही लिया था। अब कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास संयोजी कोष में कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2 2s2 2p2। इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जिसमें इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, 2s वाले और 2p वाले। अब 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास और 2p में भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे। ये कौन सी अवस्था है, सामान्य अवस्था की हम बात कर रहे हैं। यहां पर इसकी उत्तेजित अवस्था में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, तीनों p कक्षकों में चले जाते हैं। अब ये 4 कक्षक आपस में मिलकर 4 नए संकरित कक्षक बनाएंगे। कौन से, sp3 संकरित कक्षक, जिसमें कि चारों कक्षक क्या होंगे, sp3 संकरित होंगे। चारों कक्षक sp3 संकरित हैं, तो ये वाला भी कौन सा है, sp3, ये वाला भी कौन सा है, sp3, ये वाला भी sp3 और ये वाला भी sp3। ये दोनों कार्बन में सेम ही प्रोसेस होगा। अब sp3 संकरित जो कक्षक हैं वो एक दूसरे से कैसे रहते हैं, कितने एंगल पे रहते हैं, कितने कोण पे, 109 डिग्री 28 मिनट पे रहते हैं। तो अगर इसकी स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करना चाहें तो ये कार्बन है, कार्बन का एक जो कक्षक है वो कितने डिग्री पे है, 109 28 पे। मान लेते हैं कि एक तो ये है और एक ये है, एक ये है और एक ये है। हमने छोटी पालियां नहीं दिखाई अभी के लिए। दूसरा कार्बन इसका ये रहा। इस कार्बन के पास भी अगर हम बात करें तो 4 ही क्या रहेंगे, sp3 कक्षक रहेंगे। चार sp3 कक्षक कैसे दिखाएंगे, एक ये रहा, ये आपस में क्या कर लेंगे, अतिव्यापन कर लेंगे। और एक कक्षक ये रहा, एक कक्षक ये रहा, एक कक्षक ये रहा, यानी कि हर कार्बन के पास 4 sp3 संकरित कक्षक हैं। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं। एक कक्षक ने तो क्या कर लिया, अतिव्यापन कर लिया दोनों का आपस में। कौन सा बंध बना, सिग्मा बंध। देखो एक लोब से एक लोब मिल रही है। अब 6 हाइड्रोजन है और 6 ही क्या पड़े हैं, 6 ही खाली कक्षक पड़े हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन्स
बचे हुए हैं। ये हाइड्रोजन था जिसका s कक्षक इसके साथ अतिव्यापन कर लेगा। तो ये तो कौन सा कक्षक है, sp3, और ये s। तो ये बंध जो बन रहा है वो कौन से अतिव्यापन से बन रहा है, sp3 कक्षक का s कक्षक के साथ अतिव्यापन। ये भी ऐसे ही बना लेगा h, ये भी ऐसे ही h, और ये भी ऐसे ही h। ऐसे करके हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में 6 बंध बन जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा हमारा CH3 यानी कि इथेन बन जाएगा। तो ये वाला एग्जाम्पल हमने कौन सा लिया है, जिसमें एक से ज्यादा केंद्रीय परमाणु हैं जिनका हमने संकरण देख लिया है। ऐसे ही हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स वाले भी ले सकते हैं, जिनमें एक से ज्यादा दो परमाणु के बीच में बंध होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं इथीन। इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। C2H4 की स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो कैसे आती है, ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और दोनों कार्बन से दो दो हाइड्रोजन्स जुड़े हुए होते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां पर अगर हम संकरण निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है, सिग्मा बंधों की संख्या देखो, एक बंध बना कार्बन और कार्बन के बीच में, कौन सा बंध बनेगा, सिग्मा। दूसरा बंध कौन सा बता रहे थे हम, पाई, तो ये वाला बंध हमने पाई लिख दिया। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक ही बंध बन रहा, कौन सा होगा, सिग्मा, सिग्मा और सिग्मा। अब इस कार्बन के लिए अगर हम देखें, इस कार्बन के लिए देखें तो इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, 3 बनाए, तो इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp2। क्या हो जाएगा, sp2। इस कार्बन ने भी कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, 3 बनाए, तो इसका भी संकरण हो जाएगा sp2। ठीक है बच्चों, अब यहां पर अगर इसकी संरचना हम समझना चाहें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बच्चों, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही 1s2 2s2 और 2p2। यहां पर वही होगा, अगर संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों को हम उत्तेजित अवस्था में देखें तो क्या हो जाएगा, S में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा और P में भी 3 इलेक्ट्रॉन। ये कौन सी अवस्था लिख दी हमने, उत्तेजित अवस्था डायरेक्ट हमने लिख दी है। अब यहां पर संकरण कौन सा आ रहा है, संकरण आ रहा है sp2। sp2 में एक s कक्षक और 2 p कक्षक आपस में क्या करेंगे, संकरण करेंगे और 3 नए कक्षकों का निर्माण करेंगे, जो कैसे होंगे, sp2 संकृत होंगे। तो यहां पर तीनों कक्षक sp2 और sp2 ही रहेंगे। एक कक्षक बच गया है, जो कौन सा रहेगा, शुद्ध p कक्षक। कौन सा रहेगा, शुद्ध p कक्षक। ये कौन सा कक्षक है, शुद्ध p कक्षक है। अब देखो बच्चों, sp2 संकरण की ज्यामिति हम कैसी देख रहे थे, कक्षक कैसे अरेंज होंगे, त्रिकोणीय समतल में। यानी कि त्रिकोणीय समतल कैसा होगा, ये ले लेते हैं हम कार्बन, ये दूसरा कार्बन है। अब इसमें sp2 संकरित कक्षक कैसे होंगे, त्रिकोण बनाएंगे, एक ये रहा और एक ये रहा, ये इसने क्या बना लिया, त्रिकोण। ऐसे ही इस कार्बन के भी तीनों कक्षक क्या बनाएंगे, त्रिकोण बनाएंगे, एक ये रहा, जो एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल पर रहेंगे, 120 डिग्री के एंगल पर रहेंगे। यहां पर इन दोनों के अतिव्यापन से कौन सा बंध बन गया, सिग्मा बंध बन गया। यहां पर हमारे पास 4 हाइड्रोजन थे, 4 हाइड्रोजन अगर इन sp2 संकरित कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर लेंगे तो कौन सा बंध बन जाएगा, यहां पर भी सिग्मा बंध बन जाएगा। ये लो, सिग्मा बंध और हो गए हमारे पास, ये सिग्मा बन गया, ये सिग्मा बन गया, ये सिग्मा बन गया और ये सिग्मा बन गया। अब कार्बन के पास कौन सा कक्षक बचा है, अब कार्बन के पास एक p कक्षक बचा है। ये लो p कक्षक, ये लो p कक्षक इसके पास भी बचा है। अब बताओ बच्चों, ये दोनों p कक्षक आपस में अतिव्यापन से कौन सा बंध बनाएंगे, ये देखो, एक लोब ये रही, एक लोब ये रही, तो कौन सा बंध बन गया, ये पाई बंध बन जाता है। ठीक है बच्चों, अब अगर हम इसकी संरचना देखें तो कैसे देखेंगे, अब ये देखो त्रिकोणीय समतल था, तो यानी कि ये बंध, ये बंध, ये बंध, ये बंध और ये बंध, पांचों के पांचों बंध किस में रहेंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे, एक ही तल में रहेंगे।
और उसके ऊपर और नीचे देखें तो कौन से बंध रहेंगे, पाई बंध, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो इस अणु की ज्यामिति कैसी हो जाएगी, पहली बात तो ये समतलीय अणु होगा। समतलीय अणु कैसे होगा, ये सब एक ही तल में होंगे। ये लो, ये कार्बन और ये कार्बन एक ही तल में है, ये हाइड्रोजन भी उसी तल में है, और ये हाइड्रोजन भी उसी तल में है, ये हाइड्रोजन भी उसी तल में है। ये सभी के सभी एक ही तल में है, जिनको अगर हम 3D में समझना चाहें तो 3D में हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये चारों किसमें हैं, एक ही प्लेन में है। ये लो, और ये चारों जो एक ही प्लेन में है, उस प्लेन को हम ऐसे दिखा सकते हैं। ये लो, चारों इस प्लेन में है, एक ही प्लेन में, और इस प्लेन के ऊपर की साइड और पीछे की साइड में क्या रहेगा, पाई बंध के इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ऊपर की साइड और पीछे की साइड में पाई बंध वाले इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं ये पाई बंध है और ये भी पाई बंध है। ये कौन से हैं, पाई बंध या पाई इलेक्ट्रॉन्स। और ये अणु कैसा हो गया, समतलीय अणु रह गया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं जिसमें दो से ज्यादा बंध हो, जैसे इथाइन, यानी कि जिसको हम कहते हैं एसिटाइलिन। एसिटाइलिन का सूत्र होता है C2H2, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बंध होते हैं और एक हाइड्रोजन होता है। इसका अगर हम संकरण निकालना चाहें तो देखो बच्चों, इसके पास कार्बन और कार्बन के बीच में पहला बंध बना, उसको हम कौन सा बंध बोल रहे हैं, सिग्मा बंध बोल रहे हैं। दूसरा बंध कौन सा है, पाई बंध है, और तीसरा बॉन्ड भी कौन सा है, पाई बॉन्ड है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में पहला ही बंध बन रहा है तो ये लो सिग्मा बंध। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में पहला ही बंध है तो ये भी कौन सा है, सिग्मा बंध। अब इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन ने कितने सिग्मा बंध बनाए हुए हैं, इस कार्बन ने एक और एक 2 सिग्मा बंध बनाए हुए हैं। अगर 2 सिग्मा बंध बनाए हुए हैं तो इसका संकरण क्या हो जाएगा, संकरण हो जाएगा sp। कौन सा हो जाएगा बच्चों, sp। इस कार्बन ने देखो एक सिग्मा ये और एक सिग्मा ये, इसने भी 2 सिग्मा बंध बनाए हुए हैं, तो इसका भी संकरण क्या हो जाएगा, sp। यानी कि एक s कक्षक और एक p कक्षक मिलकर क्या बना रहे हैं, एक s कक्षक और एक p कक्षक मिलकर क्या बना रहे हैं, sp संकृत कक्षक बना रहे हैं। और कितने बनाएंगे, 2 बनाएंगे। ये कार्बन उत्तेजित अवस्था में है, इसमें से ये 2 कक्षक मिलकर तो क्या बना लिए, sp संकृत कक्षक। और कितने कक्षक बनेंगे, 2 बनेंगे। ये भी sp संकृत, ये भी sp संकृत। अब देखो बच्चों, 2 p कक्षक यहां पर बच गए हैं, जो कौन से हैं, शुद्ध p कक्षक हैं। ये दोनों कौन से हैं, शुद्ध p। एक को हम कह देते हैं, मान लो px, और एक को कह रहे हैं py, यानी कि pz वाला इसने संकृत कक्षक बना लिया होगा। अब यहां पर 2 संकृत कक्षक अगर बने हैं तो ये कैसे रहेंगे, हमने sp संकरण में क्या बात की थी, ज्यामिति की रेखीय होगी और कितना एंगल होगा, 180 डिग्री का एंगल होगा। यानी कि एक कार्बन के पास 2 sp कक्षक ये लो रेखीय होंगे। इस कार्बन की भी बात करें तो इसके पास भी 2 sp कक्षक रेखीय होंगे। ये लो, ये कौन सा बंध बन गया है, ये सिग्मा बंध बन चुका है। ये लो, सिग्मा बंध बन गया। यहां पर दूसरा हाइड्रोजन जो है वो उसका s कक्षक है, इस sp कक्षक के साथ अतिव्यापन करके क्या बना लेंगे बच्चों, सिग्मा बंध बना लेंगे। ये हाइड्रोजन का s कक्षक है और ये कार्बन का sp कक्षक, और यहां पर कौन से बंध बन जाएंगे, सिग्मा बंध बन जाएंगे। ये सिग्मा और ये सिग्मा, सिग्मा वाले तीनों बंध हमने बना लिए। अब बचा क्या, अब इसके पास 2 p कक्षक बच गए। 2 p कौन से, एक मान लेते हैं कि ये px है, मान लेते हैं कि ये pz वाला था, ये pz वाला था। हम यहां पर अभी दिखा रहे हैं ये px है, ये x एक्सिस है, इसको हम दिखा देते हैं z एक्सिस, और ये वाली हम मान लेते हैं कि yx है। अभी के लिए ऐसे मान लेते हैं। तो z वाले ने तो क्या बना लिया, सिग्मा बंध बना लिए। px वाला ये कौन सा है, ये px हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये इधर भी रहेगा, एक इसके पास भी px है, ये भी कौन सा है, px कक्षक है।
एक इसके पास कौन सा कक्षक बचा हुआ है, एक इसके पास बचा हुआ है पी वाई कक्षक। कौन सा? पी वाई। जो कौन सा वाई एक्सिस कौन सा है, ऊपर आ रहा है, जो बोर्ड के आर पार जा रहा है, कौन सा होगा? इसको हम 3D में बना नहीं सकते, तो हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं कि ये कौन सा है, पी वाई है। ऐसे ही इसके पास भी एक ये पी वाई है, ये लो, ये कौन सा है, पी वाई। अब एक्स वाले आपस में अतिव्यापन करके कौन सा बंध बनाएंगे, ये देखो, ये अतिव्यापन हो गया, ये अतिव्यापन हो गया, कौन सा बंध बना, पाई बंध बन गया। ऐसे ही वाई वाले अतिव्यापन करके कौन सा बंध बनाएंगे, ये देखो, ये दो लोब के साथ कौन सा बंध बन गया, पाई बंध। अब देखो ये तो रेखे थे, रेखे एक प्लेन में हैं, सारे रेखा में हैं, तो एक ही प्लेन में रहेगा, क्योंकि कोई भी रेखा एक ही प्लेन में स्थित होती है। दूसरी बात करें, एक्स कौन सा होगा, देखो इसके लंबवत, जिस एक्सिस पे रेखे ये एक रेखा में थे, उसके लंबवत 90 डिग्री पे कौन सा था, पी एक्स था। तो इसका मतलब उसके लंबवत वाला पी एक्स वाला क्या बना रहा है, पाई बंध बना रहा है। ऐसे ही एक ऊपर और नीचे की साइड था, वो भी क्या बना रहा है, पाई बंध बना रहा है। तो दो पाई बंध बन गए यहाँ पे, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के समतल पे होंगे। तो यहां पर क्या बन जाता है हमारे पास, सी एच बन जाता है, ये लो सी एच, जिसमें कैसे रहेंगे, ये रेखीय रहेंगे। और एक पाई जो इलेक्ट्रॉन है वो तो यहां हो गए, ऊपर और नीचे, एक जो है वो इधर की साइड और पीछे की साइड हो गए, यानी कि दो पाई बंध बन जाएंगे। कितने पाई बनेंगे यहां पर, दो पाई बंध बन जाएंगे। एक ही रहा। तो सिग्मा बंध तो कितने हो गए टोटल, अगर सिग्मा बंधों की बात करें तो टोटल सिग्मा बंध देखो 1 2 और 3, पाई बंध कितने हो गए, 2 हो गए। तो ऐसे क्या बन जाएगा, एसिटिलीन बन जाएगा। ये बात हमने कर ली संकरण की, कौन से वाले अणुओं में, जिसमें एक से ज्यादा केंद्रीय परमाणु है, या फिर कहें एक से ज्यादा बंध बने हुए हैं दो परमाणुओं के बीच में। तो ये हमने बात खत्म कर दी संकरण की, ठीक है बच्चों। अब अगला हम टॉपिक लेते हैं VSEPR थ्योरी, जिसका मतलब है संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन सिद्धांत। इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। तो वो ऐसी जगह पे चले जाएंगे जहां पर वो प्रतिकर्षण बल कम से कम लगे, और उसी के अनुसार हम किसी भी अणु की ज्यामिति के बारे में बात करते हैं, या फिर उसकी आकृति के बारे में बात करते हैं। तो ये सिद्धांत, सबसे पहले तो बात करें ये सिद्धांत आया क्यों है, इसकी जरूरत क्या पड़ी। जब हमने अणुओं की संरचना देख ली थी, तो फिर इस सिद्धांत की जरूरत क्या पड़ी थी। तो इस सिद्धांत की जरूरत इसलिए पड़ी थी बच्चों, इस सिद्धांत को सबसे पहले तो सिडविक और पावेल ने दिया था। किसने दिया था, सिडविक और पावेल ने। और इसको आगे बढ़ाया था गिलेस्पी और नाइहोम ने, गिलेस्पी और नाइहोम ने इसको आगे बढ़ाया। तो अब बात करते हैं कि इसकी जरूरत क्या पड़ी थी। इसकी जरूरत पड़ी क्योंकि देखो हमने CH4 में संकरण कौन सा देखा था, CH4 में संकरण था sp3, संकरण था sp3। sp3 अगर संकरण है तो ज्यामिति क्या हो गई, ज्यामिति हो गई चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय हो गई। अब अगर हम बात करें H2O की, H2O का अगर संकरण निकालेंगे तो ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर थे, यानी कि दो एकाकी युग्म थे, दो हाइड्रोजन के साथ इसने दो सिग्मा बंध बना लिए। टोटल कितने हो गए संकरण में, 4 हो गए। 4 कौन कौन से, दो सिग्मा बंध प्लस दो लोन पेयर। तो इसका संकरण भी क्या आ गया, इसका संकरण भी आ गया sp3। क्या आया बच्चों, sp3। लेकिन इसकी ज्यामिति अगर देखें, ज्यामिति देखें तो ये V आकार का बनता है। कैसा बनता है, V आकार का बनता है। इसमें बंद कोण कितना आ रहा था, बंद कोण इसमें आ रहा था 109 डिग्री 28 मिनट, जबकि इसमें बंद कोण लगभग आता है 104 डिग्री। ये इतना अंतर क्यों आता है, इस अंतर को संकरण नहीं समझा पाया, ना ही VBT थ्योरी समझा पाई थी। अब इस अंतर को समझाने के लिए ही एक नया सिद्धांत आया, VSEPR थ्योरी, यानी कि संयुक्ता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत।
अब ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि किसी भी अणु के केंद्रीय परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म, अब इलेक्ट्रॉन युग्म दो प्रकार के हमने देखे थे, एक तो वो वाला जो बंध बनाने में भाग ले रहा था, एक वो वाला जो एकाकी युग्म था यानी कि अबंधी इलेक्ट्रॉन। तो बंधी और अबंधी इलेक्ट्रॉन दोनों आ जाते हैं इसमें, अपने आप को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि उनके बीच में न्यूनतम प्रतिकर्षण बल लगे, न्यूनतम प्रतिकर्षण बल लगे, क्योंकि हमने इसके नाम से ही देख लिया था कि संयोजी कोष वाले इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो यहां पर कैसे वो एक दूसरे को अरेंज करेंगे? एक दूसरे को इस प्रकार से अरेंज करेंगे कि उनके बीच में न्यूनतम प्रतिकर्षण बल लगे, यानी कि आबंध जो है, आबंध है वो अधिकतम दूरी पर रहे। अधिकतम दूरी पर कैसे? जैसे हमने अभी बात की थी sp संकरण की, sp संकरण में दो बंध बन रहे थे। दो बंध कौन से बन रहे थे? अब दो बंधों को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या कह रहा है ये सिद्धांत कि ये बंध एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होंगे ताकि उनके बीच में प्रतिकर्षण कम से कम लगे। अब देखो, एक बंध बन रहा है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है और एक इलेक्ट्रॉन यहां है, क्योंकि सहसंयोजक बंध की बात कर रहे हैं। ऐसे ही इसमें, अब ये अगर इसको हम ऐसे बनाते, वी शेप में बनाते, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, इसमें भी, इस बंध में भी एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है। इन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या रहेगा? प्रतिकर्षण बल रहेगा, तो ये एक दूसरे को दूर भेजेंगे, जिससे अब देखो ये अधिकतम हो गई, और नीचे अगर ले जाते तो वापस नीचे से क्या होता लग जाता? प्रतिकर्षण बल लगने लग जाता, तो ये वापस से कहां जाएंगे? यहां पे। तो एक दूसरे को ऐसे अरेंज कर रहे हैं कि प्रतिकर्षण बल न्यूनतम रहे। तो अब ये देखो, अब ये कैसी संरचना बनी? रेखीय संरचना बन गई, और कितना डिग्री का कोण बना? 180 डिग्री का कोण बन गया। ये किसमें बात की हमने? sp संकरण में, जहां पर दो परमाणुओं के बीच में कितने बंध बन रहे हैं? एक सिग्मा बंध बन रहा है। ठीक है बच्चों, एक से ज्यादा भी बन सकते हैं अगर ज्यादा परमाणु हो तो। नेक्स्ट पॉइंट ये क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अगर हम कैसे अणु लेते हैं जिनमें कोई भी लोन पेयर उपस्थित नहीं है, यानी कि एकाकी युग्म अनुपस्थित है, और जितने भी साइड एटम हैं वो अगर समान हो, तो उसकी ज्यामिति जो है वो सममित रहेगी। सममित का मतलब जो अभी तक हमने पढ़ के आए हैं। पढ़ के कौन सी आए हैं? जैसे sp3 अगर है संकरण तो उसमें चतुष्फलकीय बनेगी, sp2 है तो त्रिकोणीय समतल बनेगी, sp है तो रेखीय बनेगी। ये किसकी बात कर रहे हैं? ऐसे अणुओं में जिनके केंद्रीय परमाणु पर कोई भी एकाकी युग्म उपस्थित नहीं है, और साइड एटम जो हैं, साइड वाले परमाणु जो हैं वो सारे समान हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लें अगर Ab3, क्या लें? Ab3। अब Ab3 में A जो है वो केंद्रीय परमाणु है, इसके पास कोई भी लोन पेयर उपस्थित नहीं है, और इसने कितने अणुओं से जुड़ा हुआ है? ये 3 अणुओं से, और तीनों के तीनों क्या हैं? समान हैं। अब समान हैं तो ये नियम क्या कह रहा है कि ये एक दूसरे को ऐसे व्यवस्थित करेंगे कि इनके बीच में क्या रहे? प्रतिकर्षण न्यूनतम हो जाए। प्रतिकर्षण न्यूनतम हो जाए तो कैसे करेंगे? मान लेते हैं कि बीच में एक बंध है, बीच में एक परमाणु है A, और उससे 3 क्या जुड़े हुए हैं? B जुड़े हुए हैं। तो मिनिमम प्रतिकर्षण कब होगा? जब ये तीनों एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल पर होंगे? 120 डिग्री के एंगल पर। देख लो, ऐसे बनेगी आकृति। और ये कौन सी आकृति कह रहे थे हम? त्रिकोणीय समतल, एक ही तल में रहेंगे। तो कैसी बन जाएगी इसकी ज्यामिति? ये भी और एक ये भी। तो ये ज्यामिति बन गई त्रिकोणीय समतल ज्यामिति। ठीक है बच्चों, तो कौन कह रहा है? ये VSEPR थ्योरी कह रही है, जिसका अगला बिंदु क्या है? अगला बिंदु उदाहरण के लिए हम देखें BeCl2। BeCl2 में बेरिलियम के साथ 2 क्लोरीन जुड़े हैं। बेरिलियम के पास कोई भी लोन पेयर उपस्थित नहीं है, क्योंकि बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 4 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2। संयोजी कोष में देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन थे s कक्षक में, p कक्षक में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो
एक इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित अवस्था में देखें तो वो पी कक्षक में चला गया, ये लो। अब इसने दो बंध बनाए, कोई भी एकाकी युग्म उपस्थित नहीं है, दो बंध बना रहा है, तो दोनों बंध कैसे रहेंगे, एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पर रहेंगे। ऐसे ही हम बात करें BF3 की, BF3 का अभी हमने बनाया था, AB3 टाइप का ही होगा, क्योंकि बोरॉन के पास भी कोई एकाकी युग्म उपस्थित नहीं है। तीनों परमाणु जो फ्लोरीन वाले हैं वो एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल पर हैं, 120 डिग्री के एंगल पर हैं। तो ये कौन सी ज्यामिति बन जाएगी, त्रिकोणीय समतल। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम और भी अणुओं के संरचना बना सकते हैं, जैसे CH4 हुआ, उसकी चतुष्फलक बन जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, यदि केंद्रीय परमाणु पर समान परमाणुओं के साथ केवल बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म ही उपस्थित हो तो यौगिक की आकृति सममित होती है। सममित जो कि किसने दी थी, सिड्विक और पावेल ने बताया कि इस प्रकार की ज्यामिति होगी, जो एक सारणी में हम समझ सकते हैं। कैसे, जैसे अगर BF3 है, इसके पास बोरॉन के पास देखें तो एक भी लोन पेयर उपस्थित नहीं है, एक भी एकाकी युग्म नहीं है। कोण कितने डिग्री का बनेगा, 120 डिग्री का बनेगा, और ज्यामिति क्या रहेगी, आकृति रहेगी त्रिकोणीय और समतल में रहेंगे। ऐसे ही हम एग्जांपल देख सकते हैं CH4 यानी कि मीथेन का, जिसमें एंगल कितना बनेगा, 109 डिग्री 28 मिनट, और ज्यामिति क्या रहेगी, चतुष्फलकीय। ऐसे ही हम देख सकते हैं CO2। अब CO2 में देखो, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे होती है, दो ही सिग्मा बंध हैं, तो संकरण क्या हो गया, sp संकरण हो गया, ज्यामिति क्या रहेगी, रेखीय रहेगी। ठीक है बच्चों, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में अधिकतम क्या होना चाहिए था, इनके बंधों के बीच में अधिकतम कोण होना चाहिए था, जो कितना बन रहा है, 180 डिग्री का। यही कौन कह रहा है, VCPR थ्योरी कह रही है। अब अगला पॉइंट ये क्या कहते हैं, जैसे और एग्जांपल अगर हम लें तो AX2, जिसमें दो क्या हैं, साइड एटम, कितने हैं साइड एटम, दो, तो कैसी ज्यामिति बनेगी, रेखीय बनेगी, ये टाइप का बनेगा। इसका एग्जांपल BH2, BF2, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। और AX3 टाइप का, यानी कि एक केंद्रीय परमाणु A है जिसके साथ तीन और परमाणु जुड़े हैं X3, तीनों समान प्रकार के हैं, तो कैसी ज्यामिति हो जाएगी, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज बन जाएगी। कैसी, त्रिकोणीय, त्रिकोणीय समतल बन जाएगी। ये लो, समबाहु त्रिभुज बनेगा एक। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसके तीनों एंगल समान होते हैं, तो ये तीनों एंगल समान होंगे, ये और ये। इसके एग्जाम्पल ले लिया BCl3, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, BCl3 और BF3। ऐसे ही और ले सकते हैं AX4 टाइप का, जिसमें चार क्या बन रहे हैं, साइड एटम है, चार साइड एटम हैं, और इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है, तो कितने बंद हो गए, सिग्मा, चार सिग्मा बंद हो गए। ज्यामिति कैसी हो गई, चतुष्फलकीय हो गई, जिसका एग्जाम्पल CH4 और CCl4 हम ले सकते हैं। SiCl4 भी ले सकते हैं। अगला टाइप है AX5 टाइप, जिसमें कितने सिग्मा बंद बनेंगे, अगर एकाकी युग्म नहीं है तो 5 सिग्मा बंद बनेंगे। इस तो कैसी ज्यामिति बनेगी, कैसी ज्यामिति बनेगी, कल हमने पढ़ा था त्रिकोणीय द्विपिरामिड। तीन कोण तो कैसे रहेंगे, 120 डिग्री के, एक ऊपर रहेगा और एक नीचे रहेगा, यानी कि 90 डिग्री के एंगल कितने बन रहे थे, 6 बन रहे थे। तो ऐसी ये वाली ज्यामिति बन जाएगी। इसके एग्जाम्पल PCl5 और PF5 हमने पढ़ लिया था कल ही। अगला हम AX6 टाइप का ले सकते हैं, जिसमें 6 क्या बन रहे हैं, साइड एटम है। साइड एटम अगर 6 हैं तो सिग्मा बंद अगर कितने होंगे, 6 होंगे। अगर इसके पास एक भी लोन पेयर उपस्थित नहीं है तो इसकी ज्यामिति कैसी हो जाएगी, अष्टफलकीय हो जाएगी। अष्टफलकीय कैसे थे, चार तो समतल में कैसे बना रहे थे, समकोण बना रहे थे, 90 डिग्री के एंगल पर थे, चार कोणों पे, एक ऊपर था एक नीचे था, तो इस प्रकार की ज्यामिति बन जाएगी, जिसमें चार तो क्या हैं, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण पर समतल में बने हुए हैं। ये चारों एक ही तल में हैं, ये चारों एक ही तल में हैं, एक ऊपर की साइड है और एक नीचे की साइड है, तो कैसा आकृति बन गई है, अष्टफलकीय। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं SF6 और PF6-। तो इस प्रकार से हम एग्जांपल देख ले जिनमें एक भी क्या नहीं था, एकाकी युग्म उपस्थित नहीं था। लेकिन अगर एकाकी युग्म उपस्थित हुआ तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो आगे देखते हैं। अगर एकाकी युग्म उपस्थित होता है, केंद्रीय परमाणु में बंधित और एकाकी युग्म दोनों प्रकार के युग्म अगर होते हैं तो अणु की आकृति सममित नहीं रहती है। सममित क्यों नहीं रहेगी, सबसे पहले तो ये समझो।
तो सममित इसलिए नहीं रहेगी बच्चों क्योंकि बंद में दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं, बंद वाले दोनों इलेक्ट्रॉन एक तो इधर वाले परमाणु के पास रहता है और एक इधर वाले परमाणु के पास रहता है, तो इनके बीच में दूरी ज्यादा है। जबकि एकाकी युग्म वाले दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में थे, एक ही कक्षक में हैं, तो वो पास पास हैं, पास पास हैं, तो नेगेटिव चार्ज जो है, ऋणावेश जो है, वो ज्यादा किस पर रहेगा प्रभावी, वो एकाकी युग्म में रहेगा। तो ज्यादा प्रतिकर्षण कौन लगाएगा, बंद वाले इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में एकाकी युग्म जो है वो ज्यादा क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, संरचना सममित नहीं रहेगी। ठीक है बच्चों, उससे क्या हो जाती है, उसकी संरचना या आकृति गड़बड़ा जाती है। वास्तविक बंद कोण जो है वो बंधित व एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण के कारण परिवर्तित हो जाता है। कौन से प्रतिकर्षण के कारण, एकाकी युग्म और बंद वाले इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण बल जो लगेगा उसके कारण जो उसकी आकृति है वो क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, सममित नहीं रहती, असममित हो जाती है। अगला पॉइंट क्या है, ऐसा इलेक्ट्रॉन के बीच असमान प्रतिकर्षण बल के कारण होता है, असमान प्रतिकर्षण बल लगा था उसके कारण हो रहा है। और प्रतिकर्षण का क्रम अगर देखें तो सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण लगेगा एकाकी युग्म और एकाकी युग्म के इलेक्ट्रॉन के बीच में, क्योंकि दोनों में ही क्या है, दोनों में ही दो दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में हैं, तो दोनों पर चार्ज क्या है, बहुत ज्यादा है, दोनों के बीच में प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा लगेगा। एकाकी युग्म को हम एलपी से दिखा रहे हैं, एलपी का मतलब लोन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एलपी में प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा लगेगा। फिर एलपी बीपी, बीपी का मतलब बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन, यानी कि बंधित युग्म वाले इलेक्ट्रॉन, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। तो उसके बाद में लोन पेयर वाले और बंद पेयर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण लगेगा, और सबसे कम कौन से में लगेगा, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, यानी कि बंद और बंद वाले इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो इस प्रकार से क्या देख सकते हैं हम, जितना ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगेगा बंद कोण उतना ही ज्यादा कम होता जाएगा, क्योंकि बंद क्या होंगे, दूसरी तरफ झुकते जाएंगे तो उनके बीच में एंगल कम होता जाएगा। आगे एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं इसको। तो बंद कोण जो है वो व्युत्क्रमानुपाती किसके होगा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि जितने ज्यादा एकाकी युग्म होंगे उतना ही बंद कोण कम होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसको उदाहरण के तौर पर CH4NH3 और H2O से समझ सकते हैं। CH4 में एक भी एकाकी युग्म उपस्थित नहीं है, तो इसकी ज्यामिति कैसी रहेगी, सममित रहेगी, यानी कि जैसी थी वैसी रहेगी। कैसी, चतुष्फलकीय, कैसी रहेगी, चतुष्फलकीय। और चतुष्फलकीय में कोण कितने डिग्री का बन रहा था, 109 डिग्री और 28 मिनट का। NH3 में एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर उपस्थित है, तो इसका बंद कोण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कम कितना हो जाता है, लगभग 107 डिग्री के आसपास हो जाता है। ऐसे ही H2 में दो लोन पेयर उपस्थित हैं, किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर हैं, तो और भी क्या हो जाएगा, बंद कोण कम हो जाएगा। तो कितना हो जाता है, लगभग 104 डिग्री के आसपास हो जाता है। तो इनको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं जो अभी हमने यहां पर लिए हैं। यहां पर एग्जाम्पल हमने क्या क्या लिए, CH4NH3 और H2O। यहां पर अगर हम देखें CH4 के पास आबंध युग्मों की संख्या कितनी है, 4 है, और एकाकी युग्मों की संख्या कितनी है, 0 है। तो यहां पर इसकी ज्यामिति कैसी बन जाएगी, सममित रहेगी, क्योंकि इसके पास एक भी एकाकी युग्म नहीं है। अब CH4 की ज्यामिति हमने कैसे देखी थी, चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय कैसी बन रही थी, चतुष्फलकीय देखो ऐसे बन रही थी, ये लो, ये चतुष्फलकीय ज्यामिति हमने कल देख ली थी। यहां पर इनके बीच में बंद कोण कितना है, 109.28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। ये चतुष्फलकीय ज्यामिति में कोण बन रहा था, तो कोण कितना बन रहा है, 109.28 मिनट। अब हम दूसरा एग्जांपल लें NH3 का। NH3 को देखें अगर, तो इसमें कितने बंद बन रहे हैं, 3 बंद बन रहे हैं और एक लोन पेयर है। इसको एग्जांपल के तौर पर हम समझे तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2, 2s2 और 2p3। यहां पर संयोजी कोष में S कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं, और P कक्षक में तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। यहां पर इन तीनों ने हाइड्रोजन से क्या बना लिया, बंद बना लिया, और
एक क्या बच गया यहाँ पर, एकाकी युग्म या अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म एक बच जाता है। अब इसके पास एक एकाकी युग्म अगर अब है तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं भाई, तीन तो इसने बंद बना लिए, अब चतुष्फलकीय जो संरचना थी उसमें एक क्या आ चुका है, एक क्या आ चुका है उसमें, एकाकी युग्म। इसको समझो, इसकी संरचना कैसी होगी और बंद कोण इसका कैसे परिवर्तित हो रहा होगा। हमने चतुष्फलकीय ज्यामिति ऐसे समझी थी, यहां पर देखो ये भी बंद में, एक बंद में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां है और एक इलेक्ट्रॉन यहां है, ऐसे ही इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां है और एक इलेक्ट्रॉन यहां है। अब ये आपस में प्रतिकर्षण बल लगाकर लास्ट में ये संरचना बनती है हमारे पास, यानी कि सारे प्रतिकर्षण बल क्या हैं, बैलेंस्ड हैं। अभी समझो कि इस बंद के इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं। अब एक बंद हटाना है क्योंकि NH3 में 3 ही हाइड्रोजन है, CH4 में 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ रहा है, एकाकी युग्म आ रहा है। ये हमने हाइड्रोजन हटा दिया, इसकी जगह हमें क्या लगाना है, एकाकी युग्म लगाना है। हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये लो एकाकी युग्म। अब हमें पता है एकाकी युग्म में जो इलेक्ट्रॉन हैं दोनों वो एक ही कक्षक में है, और कौन से कक्षक में है, वो कक्षक में है जो कि नाइट्रोजन के पास में स्थित होगा। इसकी तरह ये दूर दूर नहीं फैला होगा। अब नाइट्रोजन के पास यहां पर दो इलेक्ट्रॉन हैं जो कि इससे बिल्कुल पास हैं, तो ये दो इलेक्ट्रॉन अगर इन पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे तो ये दूर जाएंगे, ये दूर जाएंगे तो देखो इनके बीच में बंद कोण क्या हो रहा है, ये कम हो जाएगा। देखो पहले इतना था, पहले इतना था, अब ये अगर दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, यहां से दूर जा रहे हैं, आपस में पास आ रहे हैं, तो ये बंद कोण कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कम होकर कितना हो जाएगा, कम होकर हो जाएगा ये लगभग 104 डिग्री के आस 107 डिग्री के आसपास। ठीक है बच्चों, 107 डिग्री बंद बन जाता है। अब इसकी ज्यामिति अगर समझे तो ज्यामिति में हम क्या ले रहे हैं, परमाणु को देखेंगे। ज्यामिति में हम क्या देखते हैं, परमाणुओं को देखते हैं। ये तो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ज्यामिति में हम लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे। अब देखो ये कैसा दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है बच्चों, ये कैसा दिख रहा है, त्रिकोणीय पिरामिड दिख रहा है। देखो पिरामिड बना हुआ है, एक पिरामिड बना हुआ है ऐसे, और उस पिरामिड में कितने कोण हैं, देखो 1 2 और 3, त्रिकोणीय पिरामिड इसकी ज्यामिति आ जाती है। तो ऐसे हम किसको समझ सकते हैं, NH3 वाले एग्जाम्पल को समझ सकते हैं, जिसमें बंद कोण देखो कितना है, 107 डिग्री का बंद कोण बन रहा है, 107 डिग्री का बंद कोण बन रहा है। और ज्यामिति कैसी बन रही है, त्रिकोणीय पिरामिड, जबकि CH4 में चतुष्फलकीय बन रही थी। ऐसे ही हम एग्जांपल समझ सकते हैं H2O का। H2O में कितने बंद बन रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ 2 बंद बन रहे हैं, जबकि ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर बचे रहते हैं। अब ऑक्सीजन पर अगर 2 लोन पेयर बचे हैं तो इसको भी हम समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, H2O था, ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p4 हो जाता है। अब संयोजी कोश की बात करें तो S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन ये हमने भर दिए, यहां पर 2 हाइड्रोजन ने बंद बना लिया। अब इसके पास क्या बच गए, 2 एकाकी युग्म बचे हुए हैं, यानी कि 2 लोन पेयर बच गए। अब हमें एक हाइड्रोजन को और हटाकर उसकी जगह क्या लगाना है, एकाकी युग्म लगाना है। अभी हम समझते हैं चतुष्फलकीय ज्यामिति वाले से। चतुष्फलकीय ज्यामिति में हम क्या ले रहे थे, ये ले रहे थे चतुष्फलकीय ज्यामिति। ये देखो अब इसमें 2 बंदों की जगह क्या आ जाएंगे, 2 लोन पेयर आ जाएंगे। अभी समझो, अभी के लिए समझ लो कि यही क्या है, लोन पेयर है। ये लोन पेयर एक दूसरे को ज्यादा प्रतिकर्षित करेंगे तो ये ज्यादा दूर जाएंगे। अब ये ज्यादा दूर जाएंगे तो ये इन पर ज्यादा प्रतिकर्षण लगाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, और ज्यादा पास पास आ जाएंगे। यानी कि ये बंद कोण कैसे बन जाएगा, 104 डिग्री, या कहें 104 डिग्री के आसपास हो जाता है। अब ये शेप देखो, इसकी ज्यामिति देखो, या आकृति देखो, ये आकृति कैसी दिख रही है, ये आकृति दिख रही है बिल्कुल बेंट शेप, या हम इसको कह सकते हैं वी शेप में, वी आकृति की। तो इसकी ज्यामिति क्या हो जाएगी, वी आकार की। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमारे पास H2O की संरचना या ज्यामिति कैसी हो जाती है, बेंट संरचना, या इसको हम कह सकते हैं वी आकार। कैसी, वी आकार। इसके पास 2 लोन पेयर हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। इसमें एंगल बन जाता है लगभग 104 डिग्री 30 मिनट के आसपास, यानी कि 104.5 डिग्री के आसपास। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सा सिद्धांत हमने पढ़ लिया, ये वेस्पर थ्योरी या VSEPR थ्योरी हमने पढ़ ली है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।